लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर फेक है, प्रोपेगेंडा है, ओवर द टॉप है, इसमें कुछ भी रियल नहीं दिखाया है। क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि भैया इसमें हाइपर नेशनलिज्म और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी भर दी है। पाकिस्तान ने इस मूवी को बैन कर दिया है। गल्फ कंट्रीज में इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज नहीं हुआ था, सेकंड पार्ट के टाइम पे तो वहां पे खुद ही आग लगी हुई है। लेकिन पार्ट 1 ने इतने सारे बैन्स के बाद भी 1000 करोड़ क्रॉस कर दिए थे और पार्ट 2 ऑलरेडी 3 दिन में 300 करोड़ कमा चुकी है। पाकिस्तान में ऑफिशियली बैन होने के बाद भी 20 लाख बार डाउनलोड हुई है। तो सवाल ये है कि अगर ये सब फेक है तो लोग देख क्यों रहे हैं, और अगर इसमें सब कुछ फेक है तो जरा इसका फैक्ट चेक कर देते हैं और देखते हैं कि रियल हेडलाइंस आखिर क्या है। एक एक करके सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा और एंड तक आप शॉक्ड रह जाओगे कि जो आदित्य धर पीक डिटेलिंग वाला मीम चल रहा है वो सिर्फ मजाक है या इसमें कुछ रियलिटी है। क्योंकि आदित्य धर ने जो फिल्म बनाई है उसमें हर कैरेक्टर रियल इंसान पे बेस्ड है, हर डेथ रियल डेथ पे बेस्ड है। कास्टिंग इतनी परफेक्ट है कि लोगों की फोटो एग्जैक्टली मैच करती है और जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस फिल्म की सिर्फ कास्टिंग में कर दी है उससे आधी रिसर्च में तो लोग पूरी फिल्म बना डालते हैं। तो आज जरा एक एक कैरेक्टर लेते हैं और प्रॉपर सोर्सेज के साथ देखते हैं कि वो रियल वर्सेस रियल में कितना अंतर आता है। आइए देखते हैं। मूवी में एक सीन है जहां पर अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेली जाती है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो ओवर द टॉप वायलेंस दिखाई जा रही है, लेकिन ये सीन एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही रियल लाइफ में हुआ था। उजैर बलोच ने अरशद पप्पू का सिर काट के उससे फुटबॉल खेली थी। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले काट के पीपल्स अमेंड कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन वो फुटेज ऐसी है जो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। और ये बात पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में भी छापी गई थी। उजैर बलोच लियारी का एक डॉन था। लियारी कराची का सबसे डेंजरस एरिया है। यहाँ पे गैंग्स, ड्रग्स, वेपन सब कुछ ऑपरेट होते हैं और उजैर बलोच इसका किंग बन गया था। लेकिन उजैर बलोच को रियल लाइफ में इंटरपोल ने पकड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन और ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए वो स्पाइंग करता था। अभी वो जेल में बंद है। उजैर बलोच अकेला नहीं था, बल्कि पाकिस्तानियों ने खुद एक्सेप्ट कराया कि रॉ ने लियारी गैंगस्टर्स को स्पाइंग करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। मूवी में मेजर इकबाल भी दिखाया जाता है जो 26/11 अटैक का हैंडलर था। अर्जुन रामपाल ने कैरेक्टर प्ले किया है। रियल लाइफ में ये बंदा था इलियास कश्मीरी, एक पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटर जो बाद में मिलिट्री का लीडर बना और 26/11 के टेरर अटैक में एक हैंडलर था और इसका कनेक्शन 2010 के पुणे बॉम्बिंग से भी था। इसने 24 साल के इंडियन आर्मी के जवान भाऊ साहेब मारुति तालेकर की बीटिंग की थी, जिसको पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में सेलिब्रेट किया गया था और मुशर्रफ ने इसको इस काम के लिए इनाम दिया था। ये इवेंचुअली 2011 के यूएस एयर स्ट्राइक में मारा जाता है और ये पूरी की पूरी बात वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और पेंटागन के रिकॉर्ड्स में भी लिखी है। अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को इतना एक्यूरेटली प्ले किया है कि अगर आप इन दोनों की फोटो अगल बगल रख के देखोगे तो ऑलमोस्ट ये लोग सेम दिखाई देते हैं। संजय दत्त यहाँ पर एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये भी रियल में कराची के अंदर एक कॉप था और इसने ही ऑपरेशन लियारी चलाया था, जिसमें लियारी के गैंग्स के अगेंस्ट एक प्रॉपर क्रैकडाउन हुआ था। रियल लाइफ में इसकी भी एक न्यूज फुटेज अवेलेबल है मूवी में जो एग्जैक्टली सेम टू सेम दिखाई जाती है। चौधरी असलम के स्टेटमेंट्स और एक्शन मूवी में एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा वो रियल लाइफ में था। ये इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, ये आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर इनकी मैं नस्लों को खत्म कर दूंगा। मैं कभी न घबराने वाला न डरने वाला, मैं इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। रियल लाइफ में चौधरी असलम संजय दत्त से इंस्पायर्ड था और मूवी में संजय दत्त इसका कैरेक्टर प्ले कर रहा है और इसको रियल लाइफ में भी टीटीपी ने मारा था सुसाइड बॉम्बिंग करके। जनवरी 2014 का इंसिडेंट है, कराची के अंदर हुआ था। एक कार में ब्लास्ट करके इसको मारा गया था और ये न्यूज फुटेज इतना वाइडली अवेलेबल है कि यूट्यूब पे सिंगल सर्च करने से आपको मिल जाएगी। मूवी में खनानी ब्रदर भी दिखाए जाते हैं जो फेक करेंसी का एक रैकेट चलाते हैं और करोड़ों रुपए की फेक करेंसी भारत में सप्लाई करते हैं और ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही रियल में हुआ था। रियल लाइफ में जावेद खन्नानी था, अल्ताफ खन्नानी का रिलेटिव, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक करेंसी का एक मैसिव ऑपरेशन चलाता था और पाकिस्तान से भारत में काउंटरफीट करेंसी को सप्लाई करता था। डीमोनेटाइजेशन होने के सिर्फ 1 महीने बाद जावेद खन्नानी कराची के अंदर छत से गिर के जाता है और न्यूज में इसको बोल के चलाया गया था। मूवी में नूरा का भी एक कैरेक्टर है जो दाऊद का भाई रहता है। रियल लाइफ में ये नूर कास्कर है, दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई। 2009 में इसको रहमान डकैत ने पाया था। दाऊद का जिससे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था वो रहमान डकैत का दोस्त था और रहमान ने नूरा को मरवा के दाऊद के घर के सामने फेंकवा दिया था। ये नूरा एक ऐसा बंदा है जो बॉलीवुड के अंदर मूवीज में, सलमान खान की मूवीज में तक गाने लिखा करता था। इसके ऊपर एक प्रॉपर IMDb का पेज बना हुआ है। तो ये दाऊद का भाई बॉलीवुड में लिरिक्स क्यों लिख रहा था और शायद इसीलिए दाऊद वुड के जो कुछ लोग हैं उनके पेट में धुरंधर देख के मरोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके कनेक्शंस को एक्सपोज कर रही है। मूवी में जो गूदे भर का जोर लगा लो वाला डायलॉग बोलते
बोलता है, वो बंदा था जहूर मिस्त्री। जहूर मिस्त्री 1999 की IC-814 हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था। इंडियन एयरलाइन का एक प्लेन हाईजैक हुआ था जो कांधार ले जाया गया था। 155 पैसेंजर्स और क्रू को 7 दिनों तक हॉस्टेज बना के रखा गया था और भारत को मजबूर किया गया था कि मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिलीज करें। यहाँ पर वही मसूद अजहर को रिलीज किया जाता है जो बाद में जैश ए मोहम्मद बनाता है, वही जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा अटैक किया था। एक हाईजैकिंग से इतनी बड़ी एक चेन रिएक्शन निकली थी और जहूर मिस्त्री जो इस पूरे अटैक में इन्वॉल्व था, उसको 2022 में अननोन गनमैन ने कराची में मार दिया था। आदित्य राज कौल जो एनडीटीवी के एक सीनियर एडिटर हैं, उन्होंने इस असैसिनेशन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसी डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च बाद में धुरंधर की स्क्रिप्ट में हेल्प करती है और ये यहाँ पर एक रिसर्च के तौर पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब जो पूरी मूवी है वो लिटरली जर्नलिज्म, हेडलाइन और इन्वेस्टिगेशन से निकल के आई है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे अननोन गनमैन पाकिस्तान में टेररिस्ट को रहे हैं और ये भी बिल्कुल रियल और डॉक्यूमेंटेड चीज है। रियलिटी में 32 से ज्यादा टेररिस्ट अभी तक पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने मारे। किसी को पता नहीं है कि ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। पाकिस्तान खुद कंफ्यूज्ड है। इन्वेस्टिगेशन होती रहती है लेकिन कई सालों तक कुछ निकल के नहीं आता है। एक ऐसा पैटर्न है जो कई सालों से चल रहा है और धुरंधर ने पहली बार इस पैटर्न को मेन स्ट्रीम ऑडियंस के सामने रख दिया है। इसके अलावा मूवी में अब्दुल भुट्टावी भी है जो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता था और मूवी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। यह हाफिज सईद के साथ लश्कर ए तैयबा का फाउंडिंग मेंबर था जो कार्डियक अरेस्ट में मारा जाता है। मूवी में यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद भी दिखाया जाता है और इसकी तो कैमरा के सामने हम सब ने देखी है और इसका जो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है वो प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड है, गवर्नमेंट और पुलिस के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। मूवी में हम हरविंदर सिंह पंधु यानी पिंदा को भी देखते हैं जो जसकीरत का दोस्त रहता है और ड्रग्स स्मगलर बन जाता है। वो रियल लाइफ में ड्रग्स स्मगलर रिंदर से इंस्पायर्ड है जो कराची में मारा गया था। फिल्म में जो बलोच लीडर दिखाया जाता है वो भी रियल लाइफ में मौलाना शेरानी है। जमील जमाली का भी जो कैरेक्टर है वो भी रियल लाइफ में नाबिल गबूल है जो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है जिसके लियारी गैंग्स के साथ कनेक्शन काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। पार्ट 1 आने के बाद नाबिल गबूल ने पाकिस्तान में खूब इंटरव्यू दिए कि देखो मेरे ऊपर एक मूवी बनाई गई है, लेकिन पार्ट 2 में इसके साथ एक ऐसा ट्विस्ट रख दिया गया है कि अभी शायद मुंह छिपाता हुआ फिर रहा होगा। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ इन सब की जो मूवी में कास्टिंग है वो देख के आपको लगेगा कि एकदम 100% एक्यूरेट है। हर कैरेक्टर का फिजिकल रिजेम्बलेंस, उनके रियल लाइफ में जो वो काम करते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, हर एक चीज को पूरी तरह से मैच कराया गया है। जितनी रिसर्च आदित्य धर ने इस मूवी की कास्टिंग पर कर दी है उससे 50% से कम रिसर्च में तो लोग पूरी मूवी बना डालते हैं। ये फिल्म मेकिंग की एक मास्टर क्लास है जो पूरे बॉलीवुड के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। इसमें एक और एंगल है जो काफी सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं या फिर उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 2010 में विकीलीक्स ने रिवील किया था कि राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को बोला है कि हिंदू टेरर भारत के लिए टेररिज्म से भी बड़ा थ्रेट है। ये विकीलीक्स के अंदर वेल डॉक्यूमेंटेड बात। जब 26/11 का अटैक हो चुका था, पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से पूरे देश में धमाके हो चुके थे, तब भारत का एक टॉप पॉलिटिकल लीडर यूएस एम्बेसडर को बोल रहा है कि हिंदू टेरर एक बड़ा थ्रेट है। ये कौन सी सोच है और ये कैसी प्रायोरिटी है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंडियन मुजाहिदीन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने से ही मना कर दिया था। ये वही इंडियन मुजाहिदीन है जिसने दिल्ली में ब्लास्ट किए, अहमदाबाद में ब्लास्ट किए, जयपुर में ब्लास्ट किए, बेंगलोर में ब्लास्ट किए और रूलिंग पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन उसको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। और फिल्म ने इसी तरह के नैरेटिव को बिना सीधा नाम लिए एक्सपोज किया है। उस वक्त के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे को देख लो, ये भी हिंदू टेरर की बात करते हैं और हाफिज सईद इन्हें कोट करके खुद को इनोसेंट बताता था। क्या है ना, हमारी मेमोरी थोड़ी सी गोल्ड फिश वाली है, तो इतने टाइम की पहले की चीजों को हम जल्दी भूल जाते हैं। उसी टाइम पर पी चिदम्बरम ने भी हिंदू टेरर की बात करी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का एफर्ट है कि रियल टेररिज्म से बात हट जाए और हिंदू टेररिज्म को हम मेन स्ट्रीम पे ले आए। कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की पर्सनल इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान के एम्बेसडर को इनवाइट किया जाता है। ये वही एम्बेसडर है जो आजकल भारत में न्यूक्लियर अटैक की धमकियां देता फिर रहा है। कांग्रेस के लीडर्स तो 26/11 होने के बाद इसको आरएसएस की साजिश बताने वाली बुक की लॉन्च में जा रहे थे, जिसमें महेश भट्ट भी पहुंच रहा था। कसाब भी अपने हाथ में कलावा बांध के आया था। वो तो भला हो तुकाराम ओम्बले जी का, वरना ये लोग मिलके लोगों को आज पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा रहे होते। तो अब बताओ फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है? अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेली गई। उजैर बलोच को एक इंटेलिजेंस स्पाई होने के लिए अरेस्ट किया गया। इलियास कश्मीरी जो 26/11 का हैंडलर था ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। एसपी चौधरी असलम कराची में बॉम्ब में मारा गया। फेक करेंसी का रैकेट चलाने वाला जावेद खनानी डीमोनेटाइजेशन के सिर्फ 1 महीने बाद मर जाता है। और 32 से ज्यादा टेररिस्ट को पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने मारा है। हर कैरेक्टर, हर डेथ, हर कास्टिंग एकदम रियल दिखाई देती है। लेकिन मूवी में 2 चीजें बहुत ज्यादा एविडेंट है। टाइमलाइन को इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के एक स्टोरी बनाने की कोशिश करी है। मतलब इवेंट सारे रियल हैं लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया गया है, क्योंकि वैसे भी एक मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं।
लेकिन इस मूवी में ओपनली बीजेपी के हर एक एक्शन को सपोर्ट और जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। डिमोनेटाइजेशन की बात तो अब बीजेपी वाले खुद नहीं करते हैं, उसको भी इस मूवी में एक जस्टिफाइड स्टेप दिखा दिया गया है। तो अगर आप धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा कहना चाहते हो तो बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन ये वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा मिशन कश्मीर और हैदर में दिखाया गया था, जहां कश्मीर में मिलिटेंट एक्शन को जस्टिफाई करते हुए मूवी मेकर्स कश्मीरी हिंदू को भूल जाते थे। कोई भी मूवी हो, वो उस मूवी के क्रिएटर का एक विजन होती है और उसके विजन में जो कुछ सही होता है वही मूवी में जस्टिफाई किया जाता है। तो धुरंधर में भी एग्जैक्टली वही किया गया है, लेकिन एक एक चीज जो दिखाई गई है वो सब ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड है। हेडलाइंस में लिखा है, न्यूज रिपोर्ट में लिखा है, विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है, पेंटागन के पेपर्स में है। तो ये एक वर्जन ऑफ ट्रूथ है जो सिनेमैटिक फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। और मूवी मेकिंग और क्राफ्ट की बात करें तो आदित्य धर ने जो किया है वो बॉलीवुड के लिए एक मास्टर क्लास है। रिसर्च में, कास्टिंग में, डिटेलिंग में, नैरेटिव में ये एक डायरेक्टर का विजन है जिसने सालों तक रिसर्च करके इसको फिल्म में कन्वर्ट करा और दुनिया को दिखाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन इन्वॉल्व था। इनकी उरी मूवी ने सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई थी, आर्टिकल 370 ने कश्मीर दिखाया था और धुरंधर ने पाकिस्तान के अंदर वो सच दिखाया है जो आज से पहले किसी भी स्पाई थ्रिलर में नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो सारे तो आईएसआई और रॉ एजेंट्स की लव स्टोरी बनाने में बिजी थे। बाकी पाकिस्तान के अंदर आर्म फोर्सेस में काम करने वाला ओमार, जिसने लियारी गैंग्स को बहुत पास से देखा था और उस पर किताबें लिख चुका है, वो तो कह रहा है कि हमें इस मूवी से कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए क्योंकि हमारी स्टोरी पे ही तो सब कुछ बेस्ड है। और वो ये भी कहता है कि मैंने काफी सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो इसकी बात सुनो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।